हेलो फ्रेंड, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एक्सप्रेसवे। तो एक्सप्रेसवे क्या होते हैं, इनकी क्या जरूरत पड़ी और मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जो आपको पता होना चाहिए, और पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों, एक्सप्रेसवे होते हैं एक ऐसी सड़क होती है जो बहुत ही शानदार होती है, और ये जो बनाई जाती है इसका उद्देश्य होता है कि हम लोग ज़्यादा स्पीड में हमारे वाहन चला पाएं, और इन ज़्यादा स्पीड से जब वाहन हम लोग चलाएंगे तो उससे फ़ायदा होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, यातायात में समय कम हो जाएगा, निर्यात आयात बढ़ जाएगा, दो राज्यों में रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सप्रेसवे करता है। तो आइए जानते हैं एक्सप्रेसवे क्या होता है और मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप लोग कुछ फैक्ट हैं उनके बारे में जानिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ये देखिए, सबसे पहले ये फोटो देखिए आप, ये जो फोटो नजर आ रहे हैं ना, ये वाला फोटो देखिए आप लोग, तो ये होते हैं एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे भारतीय सड़कों की सबसे हाई लेवल की सड़कें होती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे हाई लेवल बहुत शानदार सड़कें कौन सी होंगी, वो होंगी आपकी एक्सप्रेसवे। ठीक है, गाड़ियों को तेज रफ्तार से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं? गाड़ियों को तेज रफ्तार। कितनी रफ्तार? 120 किलोमीटर की रफ्तार होना चाहिए। कितनी? 120 किलोमीटर की रफ्तार, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप चला पाए अपने वाहन। और जो एक्सप्रेस वे होते हैं, टू पहिया वाहन नहीं चला पाओगे भाई। अगर आपके पास बुलेट है और आप सोचो कि एक्सप्रेस वे पे मजे लें, तो आप नहीं चला पाओगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो देखिए, दो पहिया वाहनों को परमिशन नहीं मिलती एक्सप्रेस वे पर। चार पहिया, फोर पहिया, सिक्स व्हीलर, ये ऐसे ही वाहन चलाए जाते हैं। ठीक है, जो एक्सप्रेस वे होते हैं वो कोई सामान्य सड़क इसमें नहीं मिलाई जा सकती। मान लो एक्सप्रेस वे है, आपने आपके गांव की सड़क मिला दी, तो ऐसा नहीं मिला सकते आप। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि कोई भी सड़क इसमें नहीं मिलाई जा सकती। और एक्सप्रेस वे एक्सेस कंट्रोल होते हैं। एक्सेस कंट्रोल होते हैं मतलब आप सड़क पे जा रहे हो, जाते जाते आपको लगा पान खा ले, पान थूक दे, रोक के खड़े हो गए, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप बिल्कुल इसका एक फिक्स होता है कि यहां से बिल्कुल निकले आप, और रास्ते में अगर मान लो कोई दूसरी सड़क में आपको जाना है तो वहां पे टूल बोथ बना दिया जाता है। ठीक है, टूल बोथ है तो वहां से आप लोग फिर जा सकते हो। ऐसा नहीं कि जाते जाते आप कहीं से भी निकल गए, कहां से भी मुड़ गए, बिल्कुल प्रतिबंध होता है। बहुत ही शानदार एक्सप्रेस वे है। भारत के जो सबसे बढ़िया शानदार रोड हैं जिन्हें आप कह सकते हो, उन्हीं को कहा जाता है एक्सप्रेस वे। ठीक है, एक्सप्रेस वे 120 किलोमीटर की रफ्तार से आप लोग यहां पे वाहन चला सकते हो। दो पहिया वाहनों के लिए कोई परमिशन नहीं है। एक्सेस कंट्रोल होते हैं कि भैया कहां से निकलना है, कहां से जाना है, इसका पूरा शेड्यूल होता है। जैसे एक बार रोड पे यहां से एंट्री हो गई, ठीक है, एंट्री हो गई तो यहां से आप अलग हो सकते हो। फिर इसके बाद देखिए, पूरा घूम के इस तरीके से बनाया जाता है कि आपको कोई ट्रैफिक ना मिले और ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। ठीक है, हाई स्पीड के लिए बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मध्य प्रदेश में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने एक्सप्रेस वे हैं। तो याद रखिएगा, सबसे शानदार एक्सप्रेस वे के पे चलते हैं हम लोग, जिसका नाम है चंबल एक्सप्रेस वे। किसकी बात करेंगे? चंबल एक्सप्रेस वे। और इसी का नाम हो गया है अटल प्रगति पथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और पूछा जाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत शानदार एक्सप्रेस वे है हमारा चंबल एक्सप्रेस वे, और इसका नाम हो गया है परिवर्तित, जिसका नाम है अटल प्रगति पथ। ध्यान रखिएगा, तो जो अटल प्रगति पथ है ये एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे 4 लाइन 6 लाइन हो सकते हैं। ये जो है 6 लेन के लिए बनाया गया था, पर अभी वर्तमान में इसके जो 4 लेन है वो बन चुके हैं और 6 प्रस्तावित है। आगे हो सकता है फ्यूचर में 6 लेन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो देखिए 4 लेन एक्सप्रेस वे है। ये 6 लेन का इसमें प्रावधान भी है कि आगे चल के फ्यूचर में 6 लेन हो जाएंगे। ये 3 राज्यों को जोड़ता है। एक्सप्रेस वे जो है 3 राज्यों को जोड़ता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। देखिएगा भाई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों को जोड़ता है। 2017 में शुरुआत हो गई इसकी, 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा, चंबल एक्सप्रेस वे की। और एक्सप्रेस वे का नाम चंबल इसलिए पड़ा क्योंकि चंबल नदी के पास में से गुजरता है। ठीक है, चंबल नदी के पास से गुजरता है, इसलिए इसका नाम चंबल एक्सप्रेस वे पड़ गया। और ये शुरू कहां से होता है? ये राजस्थान के कोटा। तो जो लोग राजस्थान के कोटा समझते होंगे, जहां पे आईआईटी नीट की तैयारी होती है, वहीं कोटा, वहीं से गुजरता है। मध्य प्रदेश के श्योपुर मुरैना से होते हुए ये इटावा जाता है। उत्तर प्रदेश में कहां जाता है भैया? इटावा तक चला जाता है। ये इटावा वही जगह है जहां पर हमारी बेतवा नदी, चंबल नदी जो है यमुना में मिलती है। चंबल नदी यमुना में कहां मिलती है? इटावा में मिलती है। तो इटावा वहीं पर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कोटा से शुरू होकर इटावा जाता है और इसका नाम है चंबल एक्सप्रेस वे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इसको बनाने में कितना पैसा लगा होगा सर, बताइएगा? 9,000 करोड़ रुपए, मात्र 9,000 करोड़ रुपए लगे भैया।
कुछ लोगों के लिए मात्र होते हैं, कुछ लोगों की बहुत होता है। तो 9,000 करोड़ रुपए से बनाने में खर्चा आया सरकार का। लंबाई कितनी, इसकी प्रोजेक्ट की लंबाई 423 किलोमीटर, टोटल 423 किलोमीटर। ठीक है, 120 की स्पीड से चलेंगे तो बताओ जल्दी से कितने समय में पहुंच जाएंगे कोटा से लेकर इटावा, बताइएगा कमेंट में। और मध्य प्रदेश में 306 किलोमीटर चलेगा भैया, उत्तर प्रदेश में 47 किलोमीटर और राजस्थान में 72 किलोमीटर ये लंबा रहेगा। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश में 306 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। तो क्या याद रखना आपको, कहां से है, कहां से कहां तक रोड है, आइए मैप में देखते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। ये है कोटा, आप कोटा से कार में बैठोगे और इस तरीके से श्योपुर हो जाओगे, श्योपुर के बाद आप मुरैना पहुंचोगे, ग्वालियर पहुंचोगे, भिंड पहुंचोगे और इटावा पहुंच जाओगे। ये पूरा का पूरा जो रोड है ये बन चुका है आपका चंबल एक्सप्रेस वे अटल प्रगति मार्ग। इसमें आप देखो, जब रोड बनता है तो आपको भूमि लेना पड़ती है, किसानों के पास जाना पड़ता है, रोड तो भैया जगह खेतों में ही बनेगा ना। तो ऐसी जगह ली गई जो बंजर थी, सूखाग्रस्त जगह थी, उन्हें लिया गया। तो कितना, 4900 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया सरकार ने। और इसके विकास के लिए सभी ज्यादातर जमीन बंजर, जंगल या ऐसी कृषि योग्य नहीं थी, इसलिए इनको लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। एक्सप्रेसवे की डिजाइन में यह तय किया गया है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से आप चल सकते हो, औसत एवरेज, इससे ज्यादा भी चला सकते हो, औसत इतनी होगी। इस एक्सप्रेसवे पर अन्य आधुनिक सुविधाएं भी लगी होंगी आपके लिए। सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, फ्यूल स्टेशन होंगे, कॉलिंग बूथ होंगे, अगर कोई आपातकाल दिक्कत हो गई तो यहाँ पे कॉलिंग आप करके बुला सकते हो। ठीक है, और टोटल लंबाई कितनी अभी हमने देखी, 473 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। बताइए क्या समझ में आया। चंबल एक्सप्रेसवे कोटा से चालू होगा और इटावा तक जाएगा, 473 इसकी किलोमीटर दूरी है, 120 औसतन किलोमीटर प्रति घंटे से चला सकते हो, 4900 हेक्टेयर भूमि आप अधिग्रहण किया गया और 9,000 करोड़ की लागत से बनाया गया। 6 लेन तक हो सकता है, पर अभी 4 लेन है वर्तमान में, ये भी याद रखिएगा। 2 पहिया 2 पहिया वाहन इसमें एंट्री नहीं ले सकते। चलिए अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। ये जो बना है चंबल वे एक्सप्रेस, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, कितने पुल होंगे, कितनी पुलिया होंगी, कितने ब्रिज होंगे, आइए एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए, 9,000 करोड़ कहां पे लगाए जाएंगे। बड़े पुल, जब आप जाओगे रास्ते में बड़े पुल आपको 18 मिलेंगे, छोटे पुल मिलेंगे 171, रेलवे ओवरब्रिज मिलेंगे 4, वाहन अंडरपास मिलेंगे इसमें 16, छोटे वाहन अंडरपास मिलेंगे 97, हल्के वाहन अंडरपास मिलेंगे आपको 88, पुलिया मिलेंगी 599 और फ्लाईओवर मिलेंगे 9। इतना पैसा इनमें खर्च होगा। देखो 9 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, उसमें पैसा लगेगा, पुलियां बनेंगी, ठीक है, हल्के वाहन अंडरपास मिलेंगे, छोटे पुल, बड़े पुल, इतना सब कुछ होता है एक एक्सप्रेस पे, एक एक्सप्रेस वे पे। तो चंबल एक्सप्रेस वे बहुत शानदार है हमारे मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग भारत के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे की बात करेंगे, भारत के सबसे बड़े एक्सप्रेस, और जो मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है, आइएगा उसके बारे में बात करेंगे। और उसका नाम है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है नर्मदा एक्सप्रेस वे। चलिएगा, बहुत शानदार परियोजना है, बहुत बड़ी परियोजना है, देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेस वे परियोजना है, 1265 किलोमीटर लंबी, 1265 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, याद रखिएगा, 1265 किलोमीटर लंबी, कितनी, 1265 किलोमीटर लंबी एक परियोजना रखी गई है। कहां से, अमरकंटक के कबीर चबूतरा, अमरकंटक पे कबीर चबूतरा है, जहां पर कबीर दास जी ने उस चबूतरे पे बैठ के बहुत सारी कहानियां दोहे पढ़े। तो कबीर चबूतरा अमरकंटक से लेकर ये जाएगा गुजरात, कहा जाएगा गुजरात। तो कबीर चबूतरा से लेकर अमरकंटक जिले से, अनूपपुर से प्रारंभ होकर झाबुआ जिले से होते हुए गुजरात की सीमा तक बनाया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश के 12 जिले भैया शामिल किए जाएंगे, बहुत बड़ा है, 12 जिले से होकर जाएगा, जिसमें अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ। ये नर्मदा के आसपास होता जाएगा, इसलिए इसका नाम रखा नर्मदा एक्सप्रेस वे। औद्योगिक पर्यटन की गतिविधियों पर भैया बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश में बहुत सारे, भाई छत्तीसगढ़ से और गुजरात जाना हो तो इसी से जल्दी चले जाओ, सीधे सीधे 3 राज्यों में होगा ये। छत्तीसगढ़ मतलब है मध्य प्रदेश से चालू हो रहा है, पर छत्तीसगढ़ को गुजरात से जोड़ने का काम भी ये करेगा। छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, औद्योगिक और पर्यटन की गतिविधियां वाले 12 क्षेत्रों को ये सड़क जोड़ेगी। जहां जहां औद्योगिक क्षेत्र होते हैं ना, उनको सबको जोड़ेगी। देखिए कहां पर आपको सागर में टोला देखने को मिलेगा, जबलपुर, अब्दुल्लागंज, सदलपुर, बुधनी, इंदौर, हरदा, खलघाट, ठिकरी, लेवल की मुख्य सड़कें होंगी, इनसे होकर जाएंगी। ये पूरे औद्योगिक क्षेत्र है। और सबसे बड़ा फायदा छत्तीसगढ़ और गुजरात को मिलेगा, या हाईवे सीधे दोनों राज्यों को जोड़ेगा।
इस एक्सप्रेस वे के बनने से दोनों राज्यों के साथ ही मध्य प्रदेश में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूरे भारत का सबसे बड़ी एक्सप्रेस वे परियोजना कहां से चालू होगी, कहां तक होगी, कितने किलोमीटर होगी, कितने राज्यों को जोड़ेगी, सब आपको मैंने बता दिया इस वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एक्सप्रेस वे क्या होता है और मध्य प्रदेश में कितने एक्सप्रेस वे हैं। बताइए, अगर कोई डाउट हो एक्सप्रेस वे को लेकर तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको हर एक डाउट का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी और मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास, सब कुछ। और साथ में कुछ पेड कोर्स भी है, मिनिमम प्राइस में आप बहुत शानदार तैयारी कर सकते हो हमारे साथ। तो एक वन रक्षक का कोर्स चल रहा है, पीएससी प्री का चल रहा है कोर्स, जितने भी एग्जाम आने वाली सबका कोर्स है। आप परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखिएगा, जरूर चेक जरूर करिएगा कि किस तरीके का आपको कंटेंट मिल रहा है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू सो मच।